जो खुद को रब कहता था, आज वही फिरौन नील की मौजों में टैंके की तरह बेख्तियार गर्क हो रहा था। मैं ईमान लाता हूँ उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं। मैं इस ताकतवर परवरदिगार के सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये ईमान लाना अब उसे कोई फायदा न पहुंचा सका। अब ईमान लाया, हालांकि पहले तो नाफरमानी, सरकशी, जमीन में फिसाद फैलाता था। लेकिन आज हम तेरे बदन को मौजों से बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए इबरत बन जाए। दरिया अबूर करने के बाद जब बनी इस्राइल आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने एक कौम को देखा जो अपने बुत्तों के गिर्द गहरी आजिज़ी, खुजू और अक़ीदत के साथ इकट्ठी थी। ऐ मूसा, हमारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही माबूद बना दो जैसा माबूद उन लोगों का है। ये बनी इस्राइल के कुछ जाहिल अफराद थे जो इस कौम से मुतासिर होकर यही तकाजा करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस जाहिलाना और अहमुकाना फरमाइश पर सख्त नाराज हो गए। ये आप मुझसे कैसी फरमाइश कर रहे हो? बेशक तुम लोग जाहिल और बेखबर कौम हो। बनी इस्राइल में नाशुक्रगुजार अफराद की कसरत थी, हालांकि उन्होंने बेशुमार मौजिज़े देखे। कुदरत के इतने इनामात उन पर हुए और उनका दुश्मन फिरौन नाबूद हो गया। कुछ ही अरसा ना गुजरा था कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया और फिर बुत साजी का सवाल करने लगे। नहजुल बलागा में आया है कि एक मर्तबा एक यहूदी ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन के सामने मुसलमानों पर एतराज़ करा। अभी तुम्हारे नबी दफन भी ना होने पाए थे कि तुम लोगों ने इख्तिलाफ कर लिया। हमने इख्तिलाफ उन फरामीन और अक़वाल के बारे में किया है जो पैगंबर से हम तक पहुंचे थे, लेकिन उनके पैगंबर होने और उनकी नबूवत के बारे में हमने कभी कोई इख्तिलाफ नहीं किया। लेकिन तुम यहूदियों ने अभी तुम्हारे पैर दरिया के पानी से खुश्क नहीं होने पाए थे। तुमने अपने नबी से कहा, हमारे लिए ऐसा माबूद बना दो जिस तरह उनके माबूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर सहरा में आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने क़याम किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से एक हुक्म नाजिल होने लगा। ए मूसा, अपनी कौम से कहो कि सरजमीन मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। वो सरजमीन मुक़द्दस जो हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। और उन्हें बताओ, इस सिलसिले में मुश्किलात से ना डरें, फदाकारी से मुंह ना मोड़ें, और अगर उन्होंने इस हुक्म से पेट फेरी तो खसारे में रहेंगे। ऐ मूसा, वहां एक जाबिर और जंगजू कौम रहती है, हम वहां कभी नहीं जाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म है, हमें हर हाल में वहां जाना है और उनसे जंग करनी है। हम कैसे जंग कर सकते हैं? वहां कौम अमालका रहती है जो सख्त जान और बुलंद कामत है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप में से चंद आदमी वहां जाकर देख लें। हाँ, ये बात दुरुस्त है, पहले हम वहां जाकर इस कौम को देखेंगे, फिर जंग करेंगे। फिर बनी इस्राइल के चंद अफराद कौम अमालका को देखने के लिए रवाना हो गए। ये तो देव लगते हैं, हमारे आदमी डर जाएंगे। इनका कद और ताकत देखो, वो दीव हैकल हैं। हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो बहुत मजबूत हैं। मुझे छोड़ दो। या खुदा, ये कितना बड़ा है, हमें चुप रहना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारा सरदार कहाँ है? हमें नहीं मालूम, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। तुम्हें किसने भेजा? बोलो, वरना मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की?
ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अभी चले जाओ वरना मैं तुम सबको कुचल दूंगा। तुम मेरी जमीन पर कदम रखने की जुर्रत करते हो, यह इंजाम है। अभी निकल जाओ वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। बचाओ! भागो, जल्दी करो। हमने अमालेकियों को देखा, वो बहुत बड़े हैं। हमारे आदमियों ऐसे उठा लिया जैसे वो कुछ नहीं थे। हम उनके खिलाफ नहीं जीत सकते। कौम अमालिका बहुत ताकतवर हैं। हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा, उनसे जंग नहीं कर सकते। क्या अल्लाह ने तुम्हें फिरौन से निजात नहीं दी? फिर तुम कौम अमालिका से क्यों डरते हो? जब तक वो लोग इस सरजमीन में हैं, हम हरगिज दाखिल नहीं होंगे। तुम जानो और तुम्हारा परवरदिगार। तुम जाओ और अमालिका से जंग करो। जब कामयाब हो जाओ तो हमें बता देना, हम यहीं बैठे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों से बिल्कुल मायूस हो गए और दुआ के लिए अपने हाथ उठा दिए। ए रब, बनी इस्राइल बात नहीं मान रहे, उन फासिक और सरकश लोगों से मुझे अलहदा कर दे। ए मूसा, अब ये लोग इस मुक़द्दस सरजमीन से 40 साल तक महरूम रहेंगे। ये तो उनके फ़ायदा की बात थी। वो ज़मीन तरह तरह की मादी और रूहानी नेमतों से माला माल है। अब इन लोगों को 40 साल इसी बयाबान में सरगर्दा रहना होगा। अब इस कौम के सर पर जो कुछ भी आए, उनके इस अंजाम पर आप गमगीन ना होना। हम कहाँ जा रहे हैं? ये सहरा हमें नगल लेगा। मेरे पास अब हिम्मत नहीं बची। हमें कहाँ ले आए हो? अब वो कौम इस सहरा में परेशान थी। ऊपर से सूरज की सख्त गर्मी पड़ रही थी। हमने मिस्र क्यों छोड़ा? कम से कम वहाँ खाना तो था। ये सहरा हमें मार डालेगा। हाँ, वहाँ बेहतर था। हमें वापस जाना चाहिए। ये देखो, ये वही पत्थर है। हम वापस यहीं आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? हम सारा दिन चलते रहे, हम वापस आ गए। हम उसी जगह पर हैं। ये नामुमकिन है। देखो, ये वही पत्थर हैं। हम फिर यहीं वापस आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? हम सारा दिन चलते रहे। बस थोड़ी दूर और, हिम्मत ना हारो। जुल्फिकर, ये देखो, ये तो वही जगह है। ये वही पत्थर है। हम यहीं से शुरू हुए थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमने इतनी दूर पैदल सफर किया था। हम गुम हो गए हैं। हम वापस आ गए हैं। तुम हमें कहाँ ले आए? ये वही रेत के टेले हैं। मुझे नहीं मालूम। हम वापस आ गए हैं। ये अल्लाह का फैसला है। ये वही जगह है। हम वापस आ गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने सारा दिन सफर किया था। हम फंस गए हैं। बच्चे भूखे हैं, कुछ कीजिए। कब तक सब्र करें? यहाँ कोई नहीं सुनता। मेरे बच्चे को खाना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है। हम सब खत्म हो जाएंगे। हाय अल्लाह, अब हमरा क्या होगा? या अल्लाह, रहम कर। हमारा गला खुश्क हो गया है। पानी, बस थोड़ा सा पानी, पानी। रहम कर मेरे मौला, बचाओ हमें। हम और नहीं चल सकते, पानी नहीं है। बच्चों का क्या होगा? साया कहाँ है? या अल्लाह, ये गर्मी, बच्चे भूखे हैं। मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। हमारी मदद फरमाइए अल्लाह के नबी। हम इस सहरा में मर रहे हैं। या अल्लाह, हमें माफ फरमा। हम तौबा करते हैं, हम पर रहम कर। प्रोफेट मूसा की दुआ कबूल कर। या अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम गुनहगर हैं। ए बने इस्राइल, अल्लाह तुम पर मेहरबान है, लेकिन याद रखो उसकी रहमत के साथ उसका अदल भी है। अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है, लेकिन आप लोग 40 साल इसी सहरा में गुजारेंगे। अल्लाह ने उन पर बादल भेजा ताकि वो उन पर साया करें और सूरज की सख्त धूप से बच सकें। अल्लाह का फजल हुआ, हमें साए में पनाह मिल गई। ये वाकई एक मौजिज़ा है। अल्लाह का शुक्र है, साया आ गया। देखो कितनी ठंडक है। ये मूसा की दुआ का नतीजा है। सब्र करो मेरी कौम,
ये अल्लाह की तरफ से सुकून है। कितना आरामदेह है। खुदा हम पर मेहरबान है। अब साया तो मिल गया है, लेकिन पानी नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, हमें कहीं से पानी मिल जाए। या नबी अल्लाह, हम प्यास से नढाल हैं, रहम कीजिए, पानी अता फरमाइए। या अल्लाह, हमारी मादा कर, बच्चे प्यासे हैं। पानी कहाँ है या मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पर मारा और वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये पानी कितना मीठा है। सबको दो और भरो। इतना मीठा पानी। अल्लाह ने हम पर रहम किया। हमें पानी तो मिल गया, लेकिन खाने कुछ नहीं है। ए मूसा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे लिए खाने का इंतजाम करे। हम भूखे हैं, परेशान मत हो। अल्लाह आपको मनोसलवा देने वाला है, पेट भर के खाना। ये क्या है? अल्लाह ने हमें खाना भेजा है। ये बहुत लजीज है। जल्दी करो, इसे जमा करो। देखो, ये क्या है? ये तो आसमान से उतरा है। जल्दी करो। ये क्या है? आसमान से परिंदे बरस रहे हैं। जल्दी आओ, खुदा ने हमें खाना भेजा है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। ये शहद कितना मीठा है। बेशक ये हमारे रब की रहमत है। और ये गोश्त, अल्हम्दुलिल्लाह, ये गोश्त कितना और ये लजीज है। शहद, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। थोड़ा और लीजिए भाईजान। ये बनी इस्राइल एक अजीब कौम थी। अल्लाह की इतनी इनायात के बावजूद वो फिर नाशुक्रे हो जाते थे। हम कब तक ये बेजायका मन खाते रहेंगे? काश हमारे पास मिस्र की प्याज, लहसुन और सब्जियां होती। हम अभी बेहतर खाना चाहते हैं। हम रोज रोज यही खा खा कर थक गए हैं। हमें सब्जियां, प्याज और लहसुन चाहिए। क्यों शिकायत करते हो जब अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है? क्या तुम बेहतर चीजों के बदले अदनीय चीजें चाहते हो? क्या तुम बेहतर चीज को कमतर चीज से बदलना चाहते हो? अगर ऐसा है तो शहर जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज मिल जाएगी। यूं दोबारा नाफरमानी और नाशुक्री के सबब बनी इस्राइल पर जिल्लत और रसवाई मुसल्लत कर दी गई। फिर एक दफ़ा बनी इस्राइल के एक गुरूह ने बड़े इसरार से कहा कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। हम तेरी बात पर हरगज ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को खुलम खुला न देख लें। और कहने लगे, अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह दिखाई नहीं देता। ये तुम किस किस्म की फरमाइश कर रहे हो? मैं 30 दिन के लिए मियादगाह जा रहा हूँ। अगर किसी ने अल्लाह को देखना है तो वहां मेरे साथ चले। हालांकि अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो वहां मैं अल्लाह से सवाल करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चंद लोगों के साथ मियादगाह की तरफ रवाना हो गए। जब वो कोहे तूर पर पहुंच गए तो नबी ने लोगों की बात अल्लाह की बारगाह में पेश की। ऐ मूसा, मुझे ना इस दुनिया में देख सकते हो और ना आखिरत में। किसी इंसान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि वो मेरा दीदार कर सके। लेकिन पहाड़ की जानिब नजर करो, अगर वो अपनी जगह पर ठहरा रहा तब मुझे देख सकोगे। जिस वक्त अल्लाह ने पहाड़ पर जलवा दिखाया तो वो फना हो गया और जमीन के बराबर हो गया। ये होलनाक मंजर देखकर नबी पर ऐसा इस्तिराब तारी हुआ कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो अर्ज की, ऐ परवरदिगार, मैं तौबा करता हूँ और तेरी तरफ पलटता हूँ। इस वाक़े के बाद वादे के मुताबिक अल्लाह ने नबी पर अपनी शरीयत के कवानीन नाजिल फरमाने थे। चूंकि तौरात नाजिल होनी थी, इसलिए अल्लाह के हुक्म से नबी को यहाँ 30 दिन क़याम करना था। इसीलिए मियादगाह आने से पहले
حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی ذمہ داریاں دے دیں۔ اے ہارون، میری قوم میں تم میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا اور کبھی مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نگرانی اور ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم چند لمحوں میں بدل جاتی تھی۔ اے ہارون، موسیٰ کہاں ہیں؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ اے بنی اسرائیل، انتظار کریں، موسیٰ نے 30 دن کا خود کہا تھا۔ وہ 30 دن تک میعادگاہ میں رہیں گے، تم لوگ 30 دن انتظار کرو۔ چلو ٹھیک ہے، انتظار کرتے ہیں، اگر موسیٰ نہ آئے تو ہم اس کے خدا کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات نہیں دی؟ تم پیاسے تھے تو کیا اللہ نے تمہارے لیے پتھر سے چشمہ جارے نہیں کیا؟ اور جب تم بھوکے تھے تو کیا اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کیا؟ اس صحرا میں جب شدید دھوپ تھی تو کیا اللہ نے تم پر بادلوں کا سایہ نہیں کیا؟ اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر منتخب کیا ہے اور تم کو اپنی رسالتیں دی ہیں اور تم کو اپنے ساتھ گفتگو کا شرف عطا کیا ہے۔ جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے لے لو اور ہمارے اس عطیہ پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ہم نے جو الواح آپ پر نازل کی ہے اس میں کافی نصیحتیں اور ضرورت کے مسائل موجود ہیں۔ ان فرامین کو اختیار کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس کو اختیار کریں، اور انہیں خبردار کر دو کہ ان فرامین کی مخالفت اور ان کی اطاعت سے فرار کرنے کا نتیجہ دردناک ہے۔ اور ہاں، بنی اسرائیل کا امتحان لینے کے لیے 10 دن مزید آپ کو یہیں رکنا ہوگا۔ 30 دن مکمل ہو گئے، ابھی تک موسیٰ نہیں آئے۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ لوگ انتظار کرو، موسیٰ واپس آ جائیں گے۔ کیا تم کچھ دن اور انتظار نہیں کر سکتے؟ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اے بنی اسرائیل، مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ مر چکے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، اب موسیٰ نہیں آئیں گے اور ہمیں اپنا معبود بھی بنانا چاہیے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا معبود کیسے بنائیں گے؟ جس کے پاس سونا ہے وہ مجھے لا کر دو، میں آپ لوگوں کے لیے معبود بنا دوں گا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے سونے کے زیورات اور آلات جمع کر کے سامری جادوگر کو دے دیے۔ پھر سامری نے سونے کو کٹھائی میں ڈالا، اسے پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا دیا۔ یہ ایک بے جان مجسمہ تھا جس میں سے صرف ہوا کے گزرنے پر گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ مگر بنی اسرائیل اتنی جاہل قوم تھی کہ وہ اسے اپنا ایک معبود سمجھ بیٹھے۔ یہ وہی سامری جادوگر تھا جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان کے لیے ایک جھوٹا معبود بنا دیا تھا۔ یہ تھا سامری جادوگر جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان کے لیے ایک جھوٹا معبود بنا دیا تھا۔ اے ہارون، ہمیں اپنا معبود مل گیا ہے، وہ سونے کا ہے اور اس میں سے گائے کی آواز بھی آتی ہے۔ تم کتنے جاہل ہو، بھلا سونے کا ایک بچڑا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہی ہمارا معبود ہے، اس میں سے گائے کی آواز آتی ہے، اب ہم اسی کے سامنے عبادت کریں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت
गुमराह हो चुकी थी। अब हारून अलैहिस्सलाम भी कुछ नहीं कर सकते थे। ए मूसा, मैंने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम की आजमाइश ली, लेकिन वो पूरे ना उतरे। सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। अब तेरी कौम एक बछड़े की इबादत करने लगी है। जब नबी वापस आए तो बेइख्तियार तौरात की अलवाह जमीन पर गिर गईं। की हिफाजत में कोताही की और मेरे फरमान की मुखालफत की। ऐ मेरे भाई, इस नादान उम्मत के बायस हम इस कदर कलील हो गए कि करीब था मुझे कत्ल कर दिया जाता। इसलिए मैं बेगुनाह हूं और आप कोई ऐसा काम ना करें कि दुश्मन हम पर हंसें। और आप इस कौम को अच्छी तरह जानते हैं, मुझे इस सुतमगर उम्मत की सफ में करार ना दें। ऐ मेरी कौम, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने बछड़े को मुंतखब करके अपने ऊपर जुल्म किया है। ये सामरी का काम है, इसने हमारे लिए बछड़े को माबूद बना दिया है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम लोगों ने कुछ किया ही ना हो। आप लोगों ने अल्लाह के मुकाबले में बछड़े को माबूद समझकर सबसे बड़ा जुर्म किया है। मुझे ये बताओ कि सामरी कहां है जिसने तुम्हारे लिए माबूद बनाया है? ये क्या काम था जो तुमने अंजाम दिया? तुझे किस चीज ने इस बात पर आमादा किया? ये कौम बदी की तरफ माइल थी, इसलिए मैंने भी उन्हें उसी राह पर लगा दिया। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तू लोगों के दरमियान से इसी वक्त निकल जा। अब तुम्हें ऐसी बीमारी लगेगी कि कोई तुमसे मस भी नहीं कर सकेगा। अगर कोई मस करेगा तो उसे भी बीमारी लग जाएगी। अब तेरी जिंदगी इसी अजाब में गुजरेगी। अब सारी जिंदगी जो भी आपके करीब आएगा तो कहता फिरेगा मुझसे मस ना हो। लोगों, मेरी मदद करो, मुझसे दूर मत जाओ। सामरी की हालत देखो, हमें भी मूसा के पास जाकर तौबा करनी चाहिए। अगर हमने तौबा ना की तो हमारा हाल भी सामरी जैसा होगा। जल्दी करो, मूसा के पास चलो। ऐ मूसा, हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दो, हम पर अजाब नाजिल ना करना। तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने शिर्क किया है और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ऐ मूसा, हमसे गलती हो गई थी, अब हम सच्ची तौबा करना चाहते हैं। अच्छा, वो तमाम लोग जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी गुस्ल करें, कफन पहनकर मेरे पास आएं। कफन पहनकर आएं और रात की तारीकी में एक दूसरे को कत्ल करें। तौबा की अब यही सूरत है। हम हाजिर हैं, ऐ मूसा, हमारे गुनाहों की माफी दें। है खुदा, हम क्या कर रहे हैं? ये क्या हालत है? अब बस करो। आप लोगों की तौबा कबूल हो गई है। यूं बनी इस्राइल की तौबा कबूल हुई और उनकी जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। मैं तुम्हारे सामने आसमानी किताब लेकर आया हूं जो दीन के अहकाम और हलालो हराम पर मुश्तमिल है। ये वो अहकाम हैं जिन्हें खुदा ने तुम्हारे लिए अमली प्रोग्राम बनाया है। उसे लेकर उसके अहकाम पर अमल करो। ऐ मूसा, इसमें मुश्किल अहकाम हैं, हम ये नहीं ले सकते, हमें ये कबूल नहीं। ऐ मेरी कौम, तुमने फिर नाफरमानी करना शुरू कर दी। क्या तुम अल्लाह के हुक्म नहीं मानोगे? ऐ मूसा, इसमें मुश्किल अहकाम हैं, हमें कबूल नहीं, हम इस तौरात को नहीं ले सकते। अगर तुमने इस तौरात को नहीं लेना तो फिर जल्द तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ये पत्थर हमारे सरों पर गिर जाएगा। ऐ खुदा,
یہ پتھر ہمارے سروں پر گر جائے گا، ہمیں بخش دے اور ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے خدا، ہمیں تورات قبول ہے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، لیکن اس پتھر سے بچا لو۔ یوں ان کی دعا قبول ہوئی اور پتھر دور جا گرا۔ وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کے الگ الگ قبیلے اس صحرا میں آباد ہو چکے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر قتل کا الزام لگانے لگا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے گائے جو تمہیں مل جائے اسے ذبح کرو۔ ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے۔ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر ایسا ہی ہے تو اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے مشخص و معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان، بلکہ ان کے درمیان ہو۔ کہنے لگے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ اپنے پروردگار سے کہو مزید واضح کرے کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمینوں پر کام کرے، بلکہ ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا۔ جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے۔ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا۔ کہتے ہیں اس گائے کا مالک ایک انتہائی نیک آدمی تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا، اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا۔ صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی۔ لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرامی نہ ہو، اس نے اسے بیدار نہ کیا۔ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعہ سے آگاہی ہوئی۔ اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی۔ اس طرح اللہ نے بھی یوں موقع فراہم کیا اور اس نیک بیٹے کو بے پناہ نفع سے نوازا۔ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا کی نشاندہی کرا دی۔ کیا آپ جانتے ہیں